गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में मग्न होंगे। तो कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को निपुण हिंदी वर्कशीट में करा रही हूँ इस चैनल में। और आई होप आप सब बच्चे इस चैनल की सारे वीडियो देख चुके होंगे। बच्चों, निपुण संकल्प का मार्च में पेपर है, ये तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता ही दिया है और इसकी तारीख भी मैंने आपको बता दी है, डेट भी मैंने आपको बता दी है। तो अब देर किस बात की, इस परीक्षा की तैयारी के लिए इस प्रश्न पत्र को हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों कहानी पढ़ते हैं। एक छोटे से कस्बे में हर साल बरसात के समय बाढ़ आ जाती थी। लोग नुकसान होने पर एक दूसरे को दोष देते थे, लेकिन समाधान नहीं खोजते थे। एक दिन स्कूल के शिक्षक ने सभी को साथ बैठकर चर्चा करने के लिए बुलाया। किसी ने नालियों की सफाई का सुझाव दिया, तो किसी ने तटबंध मजबूत करने की बात कही, तो किसी ने समय पर चेतावनी देने की योजना बनाई। धीरे धीरे सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। कुछ लोगों ने सफाई की, कुछ ने निगरानी रखी और कुछ ने आवश्यक व्यवस्था संभाली। अगली बरसात में बाढ़ नहीं आई। तब कस्बे के लोगों ने समझा कि जब विचार और प्रयास मिलते हैं तो सहयोग की शक्ति बड़े से बड़ा संकट भी टाल सकती है। तो बच्चों, ये कहानी मैंने पढ़ ली है, आप भी इस कहानी को दोबारा से पढ़ें। तो अब हम इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर करते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं इस में तो समझा देती हूँ, लेकिन पेपर में तो आपको नहीं कोई समझाएगा, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इतने आसान प्रश्न हैं कि आप इसके उत्तर दे पाओगे, क्योंकि बच्चों बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं जिनका अर्थ आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, ओवरऑल आपको ये कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अगर आपको 50% भी अगर कहीं कहानी समझ में आ गई है तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए इनके कुछ अर्थ बता देती हूँ। ठीक है, कस्बे का अर्थ होता है बच्चों छोटा शहर जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, और समाधान का मतलब होता है हल। ठीक है, चर्चा मतलब विचार विमर्श करना, डिस्कस करना, और सुझाव मतलब कोई सलाह देना, तो इसलिए सावधान रहें। ठीक है, जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्यवस्था यानी सिस्टम, किस प्रकार से सिस्टम है, क्या व्यवस्था है यहाँ पर। एक दूसरे को सहयोग करना यानी कि एक दूसरे को मदद करना। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी में जो जुड़े जो कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और हाँ, ये जो है तटबंध, इसका अर्थ आपको पता नहीं होगा। इसका अर्थ बच्चों ये है नदी या समुद्र का तालाब का किनारा, उसके किनारे पर बनाई गई एक मजबूत दीवार, जिससे कि पानी जो है जो किनारे से बाहर ना जाए। ठीक है, इसको कहते हैं तटबंध। अगर तटबंध टूट जाता है तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, पानी जो है सड़कों पर आ जाता है, घरों में आ जाता है जब बाढ़ आ जाती है, तो क्योंकि पानी जो है लेवल से ऊपर चला जाता है, तो बाढ़ बच्चों तभी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो इसके प्रश्न करते हैं। कस्बे में लोग किस समस्या से परेशान थे। तो बच्चों, ओवरऑल जो आपने ये कहानी पढ़ी थी तो इसमें सबसे बड़ी समस्या तो बाढ़ ही है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। तो कस्बों के लोग जो थे वो किससे पीड़ित थे, बाढ़ से। तो यहाँ पर ये लिखेंगे। ठीक है, कस्बे के लोग नुकसान होने पर क्या करते थे। कस्बे के लोग जो है नुकसान होने पर क्या करते, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, लोग नुकसान होने पर एक दूसरे को दोष देते थे। तो ऐसी लाइन यहाँ पर भी लिखी होगी। एक दूसरे को मारते थे, ये नहीं है। एक दूसरे को खाना खिलाते थे, ये भी नहीं है। एक दूसरे पर चिल्लाते थे, ये भी नहीं है। ये लाइन है, एक दूसरे को दोष देते थे। जी हाँ, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन सही है। ये लाइन इसलिए सही है क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि लोग नुकसान होने पर एक दूसरे को दोष देते थे, यानी इसका उत्तर हमें यहाँ पे मिला है। ठीक है, समस्या के हल के लिए किसने पहल की। अब इस समस्या के बारे में सबको पता था कि ये समस्या है, लेकिन इसके हल के लिए पहल यानी कि कौन आगे बढ़कर इसके बारे में उसने बातचीत की। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक दिन स्कूल के शिक्षक ने सभी के साथ बैठकर चर्चा करने के लिए बुलाया। शिक्षक का मतलब होता है टीचर, अध्यापक। ठीक है, तो उन्होंने लोगों को बुलाया समस्या के हल निकालने के लिए। ठीक है, किसने नहीं बुलाया, शिक्षक ने, तो ये राइट है। ठीक है, कहानी के अंत में लोगों के बीच कौन सा भाव विकसित हुआ। कहानी के अंत यानी कि जब ये स्टोरी ख़त्म हुई तो लोगों ने क्या समझा,
तब कस्बे के लोगों ने समझा कि जब विचार और प्रयास मिलते हैं तो सहयोग की शक्ति बड़े से बड़ा संकट भी टाल सकती है। तो बच्चों ये लाइन जो है यहाँ पर क्या लिखा है देखो, समझदारी, प्रेम, सहयोग या ईर्ष्या। तो बच्चों सहयोग है। जब समस्या बड़ी होती है तो सबको सहयोग करके एक दूसरे का इस समस्या का हल निकालना पड़ता है। तो कुछ समस्या जो होती है सबके लिए होती है बराबर, तो इसीलिए सहयोग कर कर ही हम उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, विचार और प्रयास मिलते हैं तो ये सहयोग की शक्ति बड़े से बड़ा संकट भी टाल सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बच्चों कोरोना है। कोरोना के टाइम पर भी ऐसे ही हुआ था, तो सबने बहुत धैर्य दिखाया, पेशेंस दिखाया, तब जाकर इस बड़ी से बड़ी आपदा यानी परेशानी का हल निकला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा है, पद्यांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों पद्यांश का मतलब होता है पद का एक अंश यानी कविता का एक अंश। ठीक है, तो हम इस कविता को पढ़ेंगे और इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है, तो जब हम कविता पढ़ते हैं ना तो बच्चों हमें कविता जो है गाकर पढ़नी चाहिए, उचित लय और ताल के साथ। चिड़िया बन जाऊं मैं, नभ में उड़कर सुख पाऊं मैं, फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना अच्छा इनका जीवन, आज़ाद सदा इनका तन मन, मैं भी इनसा गाना गाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। तो बच्चों कैसी लगी ये कविता? बहुत अच्छी है ना, लेकिन आपको पेपर में कम से कम ये कविता 2 बार पढ़नी है। ठीक है, तो ये कविता आपको पता है ना किसके बारे में है? जी हाँ, चिड़िया के बारे में है। चलो पढ़ते हैं आगे के प्रश्न। कविता में लेखक क्या बनना चाहता है? कितना आसान प्रश्न है। तो कविता में जो लेखक है वो क्या बनना चाहता है? चिड़िया बनना चाहता है। तो देखो चिड़िया कहाँ लिखी है, लिखा है बादल, चिड़िया, तितली और हिरण। तो आपको चिड़िया पर राइट मानना है। ठीक है, ये वाला उत्तर सही है। चिड़िया बनकर कवि क्या करना चाहता है? तो बच्चों देखो यहाँ पर तो पूछा लेखक क्या बनना चाहता है और यहाँ पर उत्तर दे रखा है चिड़िया बनकर कवि क्या करना चाहता है। तो बच्चों आपका उत्तर कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चिड़िया बनकर कवि क्या करना चाहता है? घर में रहना चाहता है, जंगल में छिपना चाहता है, नभ में उड़ना चाहता है, ये लोगों से बात करना चाहता है। तो बच्चों चिड़िया को तो नभ में उड़ना पसंद है ना, तो हमारा उत्तर होगा नभ में उड़ना यानी कि आसमान में उड़ना। ठीक है, कविता में चिड़िया कहाँ फुदकती है? तो बच्चों चिड़िया जो है कहाँ फुदकती है, देखो कहाँ लिखा हुआ है, फुदक फुदक कर डाली पर। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या है? जमीन पर, पानी में, डाली पर या घर पर। तो इसका उत्तर है चिड़िया कहाँ फुदकती है? चिड़िया डाली पर फुदकती है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, चिड़ियों का जीवन कैसा बताया गया है? कठिन, दुखद, स्वतंत्र या आलसी? तो इस प्रश्न का उत्तर हम कविता में ढूंढते हैं कि क्या बताया गया है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जी होता चिड़िया बन जाऊं, कितना अच्छा इनका जीवन, आज़ाद सदा इनका तन मन, यानी कि आज़ाद रहते हैं तो इनका जीवन अच्छा है। ठीक है, आज़ाद मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। तो बच्चों इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? चिड़ियों का जीवन कैसे बताया गया है? कठिन, दुखद, स्वतंत्र या आलसी? तो आपने देखा ही होगा कविता में क्या लिखा है? आज़ाद यानी कि स्वतंत्र। तो ये इसका उत्तर है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या है, बहुत सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, वो भी जंगली जानवर हैं, और बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है चिड़ियाघर। क्या लिखा है बच्चों? चिड़ियाघर। तो बच्चों देखो ये देखो बंदर क्या कर रहा है, और ये क्या है, और ये शेर, ये बंदर, ये जिराफ, हाथी, बतख, मगरमच्छ, और इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। अगर आपको पता है तो मुझे इसका नाम बताएंगे। ठीक है, कमेंट में कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या पूछा गया है? ये चित्र किस स्थान का है? तो बच्चों कितना आसान प्रश्न है। विद्यालय का है, चिड़ियाघर का है, बाजार है या पार्क है? तो बच्चों ये देखो चिड़ियाघर, यहाँ पे भी लिखा है चिड़ियाघर, यहाँ पर भी चिड़ियाघर लिखा है, तो यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, शेर कहाँ बैठा हुआ है? तो बच्चों देखो शेर कहाँ बैठा हुआ है। देखो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, चट्टान पर, बर्फ पर, जमीन पर या पेड़ पर। तो इसका उत्तर बच्चों चट्टान पर है, क्योंकि देखो जो शेर है वो देखो ये रहा चट्टान पर बैठा है, ना कि ज़मीन पर बैठा है ना।
चट्टान पर बैठा है शेर। चित्र में बंदर क्या कर रहा है? तैर रहा है, सो रहा है, झूला झूल रहा है या उड़ रहा है? तो चलो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें चित्र देखना चाहिए। तो ये चित्र में जो बंदर है वो जो है झूला झूल रहा है, ठीक है। तो हमें इसका उत्तर देखना है कि क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है चित्र में बंदर क्या कर रहा है? तैर रहा है, सो रहा है, झूला झूल रहा है या उड़ रहा है? तो इसका उत्तर है झूला झूल रहा है, ठीक है। चित्र में बंदर क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है। अगला प्रश्न है, हमें चिड़ियाघर में क्या करना चाहिए? जानवरों से डरना, जानवरों को देखना और घूमना, जानवरों को पत्थर मारना, जानवरों को खाना खिलाना। तो बच्चों 3 सिचुएशन जो है चिड़ियाघर में हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जानवरों को देखना चाहिए और घूमना चाहिए, ठीक है। ना कि उनसे डरना चाहिए, ना ही पत्थर मारना चाहिए, ना ही उन्हें खाना खिलाना चाहिए। इससे हमारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि चिड़ियाघर में जो जानवर हैं वो जंगली जानवर होते हैं, ठीक है बच्चों। उन्हें इंसान की आदत नहीं होती है, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से हमें चिड़ियाघर घूमना चाहिए। अब बच्चों ये वाला जो प्रश्न है, परीक्षा के एक दिन पहले 2 मित्रों के बीच होने वाली बातचीत का संवाद लेखन कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न में आपको संवाद लिखने हैं, यानी कि डायलॉग लिखने हैं इस प्रकार से, ठीक है। छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं और आपको इसी टॉपिक पर बात करनी है, परीक्षा के एक दिन पहले वाले टॉपिक पे। आप बच्चों अक्सर अपने मित्रों से, अपनी सहेलियों से बात करते हो कि आपकी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, आप क्या कर रहे हो, आपने कौन सा पाठ कर लिया, कौन सा रह गया, इस तरह से आप बातचीत करते हो ना, वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे नमस्ते विकास, कुछ परेशान से दिखते हो, ये कह रहा है अमन। विकास कह रहा है नमस्ते अमन, कल हमारी गणित की परीक्षा है। बाकी जगह जो खाली छोड़ी गई थी इसको आपको भरना है, ठीक है। हर लाइन को आपको लिखना है संवाद, यानी कि अमन क्या बोलता है और विकास क्या बोलता है, ठीक है, इस बारे में। अब इन्होंने बोला है कल हमारी गणित की परीक्षा है, तो अमन क्या बोलते हैं? हाँ, गणित की परीक्षा है। विकास बोलते हैं तुम्हारी सारी तैयारी हो गई? अमन बोलते हैं हाँ, मेरी सारी तैयारी 2 दिन पहले ही हो गई है। विकास कहता है मेरी भी हो गई है, परंतु पाठ 9 मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अमन कहते हैं अच्छा, तो तुम इसीलिए परेशान हो। तो यहाँ पर विकास कहते हैं मेरी भी हो गई है, परंतु पाठ 9 मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो अमन बोलते हैं अच्छा, तो तुम इसीलिए परेशान हो। विकास कहते हैं हाँ। अमन कहते हैं कोई बात नहीं, तुम शाम को मेरे घर आ जाना। विकास कहते हैं तो तुम मुझे पाठ 9 समझा दोगे? अमन कहते हैं हाँ विकास, मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगा। तो विकास कहते हैं धन्यवाद, तुम ही मेरे सच्चे मित्र हो। इस प्रकार से हमारी परीक्षा को लेकर बातचीत हो गई है और हमने उसे छोटे छोटे वाक्य में लिख दिया है। वैसे तो बच्चों आप अपनी समझ से वाक्य बना सकते हो, लेकिन ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि आपको परीक्षा के विषय में ही बात करनी है, परीक्षा से हटकर कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो आप पूरी कोशिश करना कि आप परीक्षा के संबंध में ही बात करें। तो चलो बच्चों, आपको कैसा लगा ये पेपर और किस प्रकार से मैंने ये हल किया, आपको क्या समझ में आया? और अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर लो। अगर आपको नहीं समझ में आया और किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप मुझसे मैसेज के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। और जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, विद्यालय के बच्चे हैं और जो मेरी कक्षा के बच्चे हैं, वो बच्चे मेरे से कक्षा में पूछ सकते हैं कि उनको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। तो मैं उनके जो भी उनकी दुविधा है उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अच्छा बच्चों, चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।